जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फायर सेफ्टी एजुकेशन में। और आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि आग को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, कितने वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है बात करते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं कि आग को कितने वर्गों में बांटा गया है। पहले आप जब भी कहीं भी जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो सबसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आग कितने प्रकार की होती है और आग को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आग कितने प्रकार की होती है। ये आपका क्वेश्चन सिंपल से रहता है। जब भी आप जाएंगे फायर सेफ्टी में, आपका इंटरव्यू होगा, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है आग कितने प्रकार की होती है। अब हम समझते हैं आग कितने प्रकार की होती है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटी गई है। अब वो कौन कौन से भाग हैं, किस किस क्लास में रखी गई है, ये आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिए, बिल्कुल ध्यान से रफ पेन लेके नोट्स तैयार करते हुए चलिए। आपको एकदम बेसिक से मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आग को हम नहीं सबसे पहले आग को किस वर्ग में रखा गया है? तो क्लास ए में रखा गया है। ए, बी, सी और डी। ये ए बी सी को हम पढ़ते हैं क्लास के साथ। किसके साथ? मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लास ए बी सी डी। ठीक है, क्लास ए बी और सी डी। अब क्लास ए में कौन कौन सी आग को रखे, किस किस चीज़ों की आग को रखी गई, कौन ऐसे पदार्थ हैं जो क्लास ए में आते हैं, कौन ऐसे पदार्थ हैं जो क्लास बी में आते हैं, और कौन ऐसे पदार्थ हैं जो क्लास सी और क्लास डी में आते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि आग कितनी प्रकार की होती है। आग 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्लास ए बी सी डी। अब ए क्लास में कौन सी आती है, बी क्लास में कौन सी फायर आती है, और सी क्लास में कौन सी फायर आती है, और डी क्लास में कौन सी फायर आती है। इस चीज़ को समझना होगा। क्लास की आग में ठोस पदार्थ की आग रखी गई है। ठोस पदार्थ में कौन कौन से वो पदार्थ हैं जिन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं? तो वो हमारा लकड़ी, कागज, कोयला, लकड़ी से बना हुआ कोई भी चीज़, दरवाज़ा हो गया, बेड हो गया, या फिर कोई भी चीज़ें हो जो लकड़ी से बनी गई हो, जो ठोस पदार्थ हैं, वो हमारा ए क्लास की फायर में आते हैं। अब हम समझते हैं बी क्लास की फायर क्या होती है। बी क्लास की आग में कौन से पदार्थ की आग होती है? तो बी क्लास की आग में हमारा तरल पदार्थ की आग होती है। बी क्लास की आग में तरल पदार्थ की आग होती है। कौन सी आग होती है? तरल पदार्थ की आग होती है। तरल पदार्थ में कौन कौन से वो पदार्थ होते हैं? तो तरल पदार्थ में डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेंट, ग्रीस आदि। जो भी हमारे पेंट, ग्रीस, मोबिल, ये सब जो होते हैं वो तरल पदार्थ होते हैं। तो आपको समझ में आया कि बी क्लास की आग। अब जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बी क्लास की आग क्या होती है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, बी क्लास की आग क्या होती है, या बी क्लास में कौन से आग को रखा गया है, किस श्रेणी की आग बी क्लास के अंतर्गत आती है, कौन से बी क्लास की श्रेणी में कौन सा पदार्थ आता है, बी क्लास की श्रेणी में कौन सा पदार्थ आता है कि जो है उसको बी क्लास में रखा गया है, कौन से पदार्थ को। तो सिंपल से आपको बताना है कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेंट, ग्रीस इत्यादि, मोबिल वगैरह जो भी आता है तरल पदार्थ है, वो क्लास बी में रखी गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लास सी। क्लास सी की आग, हमारी क्लास सी की आग होती है, उसमें गैस की आग होती है। क्लास सी की श्रेणी में गैस की आग को रखा गया है। और उस गैस की आग में कौन कौन सी गैस आती हैं? तो हमारी एलपीजी, सीएनजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, पीएनजी आदि जितने भी ज्वलनशील गैस है, वो गैस की आग, अगर ज्वलनशील गैस की आग लगी है तो उसको हम क्लास सी की फायर कहेंगे। क्लास सी की श्रेणी में उसको रखा गया है। सिंपल से आपको समझना। और ये जो है क्लास बी के तुलना में ज़्यादा जो है खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें जलने वाला पदार्थ दिखाई नहीं देता है। ठीक, अब हम समझते हैं क्लास डी में कौन सी आग होती है। क्लास डी में कौन सी आग आती है? तो क्लास डी में हमारी धातु की आग आती है। अब धातु जो होता है वो हम समझ लेते हैं, धातु क्या होता है। धातु हमारा हो गया एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी और
आदि। धातु में हमारे क्या कौन सी चीज़ आते हैं, तो धातु में जैसे हो गया एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा इत्यादि, ये सब चीज़ें क्या होती है, एक धातु होती है। और धातु की आग किस में आती है, तो क्लास डी में आती है। अगर ये पूछता है कि धातुओं की आग किस में आती है, तो क्लास डी में आती है। अगर ये पूछता है क्वेश्चन धातु की आग में कौन कौन सा पदार्थ होता है, तो उसमें आपको बताना है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, जो हमारे धातु होते हैं उनका आपको नाम बताना है। सिंपल से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, 2-3 क्वेश्चन यहीं से आपको बन जाएगा। क्लास डी की आग में क्या होता है, सिंपल से पूछ देगा। तो क्लास डी की आग आपको बता देना पड़ेगा कि सर क्लास डी की आग एक धातु की आग होती है। क्लास डी को, धातु की आग को क्लास डी में रखा गया है। और धातु में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो हमारे एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा इत्यादि जो भी हमारी धातु चीज़ें होती हैं वो क्लास डी की फायर होती हैं। सिंपल सा, तो 2-3 तरीके से पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया एक सिंपल से कि क्लास डी की आग क्या होती है। क्लास डी की आग धातु की आग होती है। धातु में क्या चीज़ें आती हैं, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा आदि जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमारी धातु की फायर होती हैं। ठीक है, धातु की आग होती हैं। तो आपने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी को हमने अभी समझा। तो क्लास ए में किसकी फायर आती है, तो क्लास ए में हमारी आती है ठोस पदार्थ की आग। ठोस पदार्थ में कौन कौन सी चीज़ होती हैं, तो लकड़ी, कागज, कोयला इत्यादि। और क्लास बी में हमारी कौन सी आग आती है, क्लास बी में हमारी तरल पदार्थ की आग आती है। तरल पदार्थ में क्या चीज़ आता है, तो तरल पदार्थ में हमारा जो है आपका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, पेंट, ग्रीस इत्यादि जो भी चीज़ें आती हैं वो आपका तरल पदार्थ की आग होती है, क्लास बी की आग होती है। क्लास सी में कौन सी आग होती है, तो क्लास सी में हमारी गैस की आग होती है। जैसे में हमारा एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो भी ज्वलनशील गैस होती है ये हमारी आती हैं क्लास सी में, गैस की फायर, गैस की आग। ठीक है, और क्लास डी में हमारी कौन सी आग आती है, तो क्लास डी में हमारी धातु की आग आती है। और क्लास डी में धातु की आग आती है। धातु में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, आती हैं, तो धातु में हमारा एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम में कहीं आग लगा है, स्टील में आग लगा है, चांदी, लोहा जो भी चीज़ें हैं अगर आग लगा है इन सब चीज़ में, तो ये हमारी डी क्लास की फायर होती है। इन हम विद्युत की आग समझते हैं। ठीक है, एसी और कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर आदि। विद्युत की आग क्या होती है, इसमें कौन सा चीज़ हो सकते हैं, कंप्यूटर की आग को विद्युत की आग समझ लेंगे, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक मोटर, एसी, ट्रांसफार्मर और जो भी इलेक्ट्रिक से, विद्युत से चलने वाला उपकरण होता है, अगर उसमें आग लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो वो हमारा विद्युत फायर होता है। और विद्युत फायर वह कब तक रहता है, जब तक उपकरण, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक विद्युत उपकरण है, ये हमारा एक विद्युत उपकरण है, ठीक है, जो कि बिजली से चलने वाला ये यंत्र है, ये बिजली से चलता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया पोल, ये सप्लाई दे रहा है इसको, ये बिजली प्रवाह हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए जब तक ये बिजली इसमें जा रही है, विद्युत धारा, ठीक है, जो ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा जब तक इस इलेक्ट्रिक चीज़ में जा रही है, विद्युत मशीन, ये विद्युत मशीन बिजली से चलने वाली मशीन हो गई। ये हमारी क्या जा रही है, विद्युत धारा जा रही है, इसमें से वायर के थ्रू जो है इसमें बिजली जा रही है, बिजली का प्रवाह हो रहा है। तो अगर इसमें मान लीजिए आग लग गया, इसमें आग लग गया, ठीक है, इसमें आग लग गया, तो हम इसको बिजली की आग, तो जब तक ये धारा, जो ये धारा जा रही है विद्युत धारा, जब तक ये चीज़ इधर की तरफ जाएगी तब तक जो है हम इसको बिजली की आग मानेंगे। और जैसे ही ये धारा को हम कट कर देंगे, ये विद्युत धारा जो है वहाँ नहीं जा कर रही है, इसको हम काट देते हैं, कट गया, तो ये क्या हुआ, विद्युत धारा नहीं बची। अब इसमें धारा तो प्रवाह नहीं हो रही है, हमने क्योंकि हमने यहाँ से बिजली बंद करा दिया, किसी भी तरीके से बिजली जब बंद हो गई, जब विद्युत धारा हमारे इलेक्ट्रिक सामान में नहीं पहुँच पा रही है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें ए क्लास की आग होता है, उसमें बी क्लास की आग होता है,
प्लस जो है इसमें क्योंकि तेल होता है ट्रांसफार्मर वगैरह में, और जो है इसमें लोहा भी होता है। अगर मान लीजिए कंप्यूटर जल रहा है तो उसमें प्लास्टिक वगैरह हैं, तो उसमें ठोस पदार्थ भी हो सकते हैं। तो इसको जो है ABCD कहीं नहीं रखा गया है, लेकिन डी में वो लोग बोलते थे पहले, ई क्लास में थी, अब डी में माना जाता है। तो आपको मैंने समझा दिया कि विद्युत की आग हम कब तक मान सकते हैं और विद्युत की आग हम कब तक नहीं मान सकते हैं। तो विद्युत की आग जब तक इलेक्ट्रिक उपकरण में विद्युत धारा प्रवाह हो रही है तब तक विद्युत की आग है। अगर इलेक्ट्रिक धारा प्रवाह नहीं हो रही है, अगर उसको किसी वजह से काट दिया जाता है तो वो विद्युत धारा नहीं है। फिर उसका क्लासिफिकेशन जो है चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम ई क्लास की फायर मानते हैं, जब विद्युत धारा कट कर दिए तो इसका क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगा, जो भी इसका श्रेणी है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम A B C किस में मानेंगे, वो दोनों है चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो है जब तक विद्युत धारा ये इसमें जा रही है तब तक विद्युत की आग है, नहीं विद्युत धारा कट कर दिया जाता है, बिजली इसकी कट कर दी जाती है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, और तब बिजली की फायर ये नहीं मानी जाएगी, इसका वर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, वर्ड चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको मेटल का है तो डी में, और तेल है तो बी में। तो इसमें काफ़ी चीज़ जो है आपको बड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमारी वीडियो से। और क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और विद्युत धारा क्लास E जो कि पहले था अभी नहीं है। तो विद्युत की आग के बारे में थोड़ा सा हमने समझा। और क्लास A, B, C, D। क्लास A की फायर क्या होती है, तो क्लास A की फायर ठोस पदार्थ की आग होती है। क्लास B की फायर क्या होती है, तो तरल पदार्थ की होती है। और क्लास C की फायर क्या होती है, तो गैस की आग होती है। क्लास D की फायर होती है तो धातु की आग होती है। तो आपको मैंने बताया, आज हमने पढ़ा कि आग कितने प्रकार की होती है, किस किस वर्ग में रखा गया है क्लास A से लेकर के D तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि आग को बुझाते कितने प्रकार से हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करें और वीडियो को पढ़ें, ध्यान से समझें और स्वस्थ रहें। जय हिंद,